नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी पेडागोजी से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह वीडियो जेटेट कक्षा 1 to 5 के लिए है और सबसे ख़ास बात है कि यह वीडियो 100% फ्री है। लेकिन दोस्तों, यदि आप PDF से मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा नंबर है 99 314 74 281। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। प्रश्न के बाद सीधे हम लोग आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के परिपक्वता के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी का वास्तविक शिक्षा शास्त्रीय निहितार्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भाषाई अर्जन और बालक की शारीरिक मानसिक परिपक्वता में गहरा संबंध है। परिपक्वता के अनुसार ही कौशल विकसित होते हैं। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के 4 ब्लॉक अप्रोच में साझा पठन अर्थात शेयर्ड रीडिंग के दौरान मुख्य शैक्षणिक दायित्व किसका होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का, जहां शिक्षक पठन की शुरुआत करता है और बच्चे क्रमिक रूप से सहायता से जुड़ते हैं। प्रश्न 3 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में मौन पाठन अर्थात साइलेंट रीडिंग की शुरुआत करते समय एक भाषा शिक्षक को किस मुख्य चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा केवल होठ हिलाना या अर्थ ग्रहण किए बिना केवल शब्दों को यांत्रिक रूप से देखना। प्रश्न 4 है, उपचारात्मक शिक्षण अर्थात रिमेडियल टीचिंग की प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण का प्राथमिक महत्व क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह समझना कि बच्चे किस प्रकार सोचते हैं और उनकी गलतियों के पीछे क्या संज्ञानात्मक पैटर्न है। प्रश्न 5 है, संप्रेषण की प्रक्रिया में श्रोता केंद्रित अर्थात रिसीवर सेंट्रिक दृष्टिकोण अपनाने का कक्षा में क्या मुख्य लाभ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संदेश श्रोता के मानसिक स्तर और संदर्भ के अनुसार ढाला जाता है, जिससे प्रभावी अर्थबोध होता है। प्रश्न 6 है, डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चे को प्राथमिक कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाते समय मुख्य रूप से किस भाषाई विसंगति का सामना करना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्णों को उल्टा देखना, ध्वनियों और उनके लिखित प्रतीकों के संबंध को समझने में भ्रम होना। प्रश्न 7 है, भाषा कक्षा में रीलिया वास्तविक वस्तुएं जैसे बिस्कुट का रैपर, टिकट, सब्जियां का उपयोग करने का मुख्य दार्शनिक आधार
क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मूर्त वस्तुओं के माध्यम से भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भों और अनुभवों से जोड़ना। प्रश्न 8 है, भाषा शिक्षण की खेल विधि अर्थात प्ले वे मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। खेल खेल में स्वाभाविक और तनाव मुक्त वातावरण में भाषाई कौशलों का सहज अर्जन करना। प्रश्न 9 है, NEP 2020 के 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन अर्थात इंडिपेंडेंट राइटिंग के दौरान एक शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न 10 है, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल अर्थात रीडिंग स्किल का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लिखित सामग्री को केवल उच्चारित करना नहीं बल्कि उसके अंतर्निहित अर्थ को समझना। प्रश्न 11 है, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रयुक्त फीडबैक लूप कब अधूरा माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जब श्रोता अर्थात बच्चा संदेश प्राप्त करने के बाद कोई प्रतिक्रिया या उत्तर नहीं देता। प्रश्न 12 है, भाषा शिक्षण में विसंगतियों के निराकरण के अंतर्गत यदि कोई छात्र स्कूल बोलता है तो यह दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में मातृभाषा या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उत्पन्न स्वरागम की स्थिति है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपादान अर्थात टीचिंग एड्स भाषा शिक्षण में स्वनिर्मित उपादान की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। शिक्षक और बच्चों द्वारा बेकार पड़ी गत्ते की पेटियों से बनाया गया शब्द बॉक्स। प्रश्न 14 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE के अंतर्गत निदानात्मक परीक्षण अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य परिणाम क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। छात्रों की विशिष्ट शिक्षण संबंधी कठिनाइयों और अंतरालों अर्थात गैप्स की पहचान होना। प्रश्न 15 है, NEP 2020 के 4 ब्लॉक अप्रोच में ध्वनि जागरूकता ब्लॉक के विकास के लिए कौन सा उपागम अनुपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बिना अर्थ समझे केवल कठिन परिभाषाओं को कॉपियों में लिखना। प्रश्न 16 है, भाषा शिक्षण के रुचि के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में किस तत्व का होना अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी। रंग बिरंगे चित्र, बाल कविताएं और बच्चों के कौतूहल को जगाने वाली
कहानियाँ। प्रश्न 17 है, भाषाई कौशलों के विकास में वाचन कौशल अर्थात स्पीकिंग स्किल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संदर्भ, परिस्थिति और श्रोता के अनुसार अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना। प्रश्न 18 है, एक भाषा कक्षा में अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण अर्थात इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा के बच्चों की विविध सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमियों का सम्मान करना और उन्हें अवसर देना। प्रश्न 19 है, अफेजिया नामक भाषाई विसंगति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क की क्षति के कारण भाषा को समझने और अभिव्यक्त करने में आने वाली अक्षमता से। प्रश्न 20 है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई शिक्षक उपादान के रूप में कठपुतली का प्रयोग किस कौशल को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवाद अदायगी के माध्यम से श्रवण और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में। प्रश्न 21 है, उपचारात्मक शिक्षण अर्थात रिमेडियल टीचिंग का आधार निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षण अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रश्न 22 है, NEP 2020 के 4 ब्लॉक अप्रोच में मौखिक भाषा विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों में स्वाभाविक रूप से विचार व्यक्त करने, सुनने और तार्किक संवाद करने की क्षमता का विकास करना। प्रश्न 23 है, भाषा अर्जन अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन के संदर्भ में स्किनर का दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर बल देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुकरण, सुदृढ़ीकरण और आदत निर्माण पर। प्रश्न 24 है, श्रवण कौशल के विकास के लिए सक्रिय श्रवण अर्थात एक्टिव लिसनिंग में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वक्ता के शब्दों को ध्यान से सुनना, अर्थ ग्रहण करना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना। प्रश्न 25 है, कक्षा में एक बच्चा लिखते समय अक्षरों को बहुत छोटा बड़ा लिखता है और लाइनों के बीच का अंतर सामान्य नहीं रखता, वह प्रभावित हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ग्राफिया से। प्रश्न 26 है, बहुभाषिकता के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह न्याय संगत और सकारात्मक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और भाषाई लचीलेपन को समृद्ध करती है।
प्रश्न 27 है, भाषा शिक्षण की परियोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य केंद्र क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। बच्चों द्वारा वास्तविक जीवन की समस्याओं पर सामूहिक रूप से कार्य करते हुए भाषा सीखना। प्रश्न 28 है, संप्रेषण में शारीरिक हाव भाव किस प्रकार का संप्रेषण कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशाब्दिक अर्थात गैर मौखिक संप्रेषण। प्रश्न 29 है, 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत पठन प्रवाह और समझ ब्लॉक में निर्देशित पठन अर्थात गाइडेड रीडिंग के समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक बच्चों के छोटे समूहों को उनकी कठिनाइयों के अनुसार पठन में सहायता और मचान अर्थात स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपादान भाषा की कक्षा को जीवंत प्रामाणिक भाषाई वातावरण में बदलने के लिए सबसे कम प्रभावी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा बिना समझे केवल रटी गई भाषाओं की श्वेत श्याम चार्ट शीट। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।